नमस्कार। आज बात करते हैं भगवान कृष्ण के उस रूप की जो सबसे ज्यादा मन को भाता है। सोचिए, परमेश्वर वृंदावन में एक नटखट चंचल बालक बनकर जी रहे हैं। ये जो कहानियां हैं ना, ये सिर्फ शरारतें नहीं है। नहीं, ये हैं लीलाएं, गहरी शिक्षाओं से भरी लीलाएं जिनका एक ही मकसद था, दुनिया को प्रेम और भक्ति का सबसे सीधा, सबसे सच्चा रास्ता दिखाना। तो हमारी आज की ये यात्रा शुरू होती है एक बड़े ही दिलचस्प सवाल से। ये सवाल हमें कृष्ण के दोहरे स्वभाव की पहली झलक देता है। एक तरफ वो नन्हा सा कान्हा है और दूसरी तरफ पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। तो चलिए सीधे चलते हैं पहली लीला की ओर। ये कहानी उस पल की है जब कृष्ण की जो दिव्य चेतना थी वो उनके बाल रूप पर एकदम अचानक से हावी हो गई। माहौल की कल्पना कीजिए, शांत रात है, माँ यशोदा अपने कान्हा को गोद में लेकर सुलाने की कोशिश कर रही हैं और उन्हें राम कथा सुना रही हैं। और नन्हे कृष्ण भी बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, कहानी पर हूँ हूँ का जवाब दे रहे हैं। कहानी आगे बढ़ती है और फिर आता है वो मोड़ जहाँ सब कुछ बदल जाता है। यशोदा बताती हैं कि कैसे दुष्ट राक्षस रावण ने माँ सीता का अपहरण कर लिया और अचानक कान्हा का हूँ कहना बंद हो जाता है, एकदम सन्नाटा। और फिर जो होता है वो यशोदा ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वो नन्हा सा बालक यशोदा की गोद में एक शेर की तरह गरजता हुआ उठ बैठता है। वो अपना कान्हा रूप भूलकर अपने राम अवतार के पूरे आवेश में चीखते हैं, अरे लक्ष्मण, मेरा धनुष बाण लेकर आओ, अभी बताता हूं इस रावण को। ये देखकर यशोदा तो एकदम घबरा गईं। उन्होंने झट से कान्हा को सीने से लगा लिया, उन्हें शांत किया। उन्हें उसी पल समझ आ गया कि उनका लाला कोई आम बच्चा नहीं है। और उसी दिन उन्होंने तय कर लिया, भाई अब से कान्हा को रामायण की कहानी नहीं सुनानी, उसे उसका बचपन जीने देना है। खैर, ये दिव्य रूप तो कभी कभार ही दिखता था। ज्यादातर वक्त तो वो पूरे वृंदावन के नटखट कान्हा ही थे। और इसी बालपन में हुई उनकी सबसे मजेदार लीलाएं, जो अक्सर शरारतों का रूप ले लेती थी। खास तौर पर जब मामला मक्खन और दही का हो तो बस पूछिए ही मत। अब देखिए, ये बात बड़ी मजेदार है। कृष्ण की चोरियों को लेकर गोपियों का जो नजरिया था वो बड़ा ही अनोखा था। वो यशोदा मैया के पास शिकायत लेके तो जाती थी, पर ये शिकायत असल में शिकायत थी ही नहीं। ये तो उनका प्यार जताने का, कृष्ण का ध्यान खींचने का एक तरीका था। सच तो ये है कि हर गोपी दिल से चाहती थी कि कान्हा उसके घर चोरी करने आए। वो इसे एक आशीर्वाद मानती थी। तो भाई, एक दिन एक गोपी ने ठान लिया कि आज तो कान्हा को पकड़कर ही रहेगी। उसने क्या किया, मीठे दही की एक मटकी छिपाई और खुद ही उसके ऊपर बैठ गई और कान्हा को चैलेंज किया, ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो। लेकिन कान्हा को भला कौन हरा सकता था। उन्होंने तुरंत अपना मास्टर प्लान बनाया। स्टेप 1, डाइवर्जन। अपने दोस्तों को इशारा किया और गौशाला के सारे बछड़े खुलवा दिए। स्टेप 2, पैनिक। बछड़ों की आवाज सुनकर गोपी को लगा, अरे मेरा दूध, वो भागी उसे बचाने। स्टेप 3, एक्शन। गोपी जैसे ही हटी, कान्हा ने मटकी निकाल ली। और स्टेप 4, विक्ट्री। कान्हा और उनके दोस्तों ने मिलकर दही की दावत उड़ाई। अब ये मत सोचिए कि कृष्ण की शरारतें सिर्फ माखन दही तक ही थीं। अरे नहीं, कभी कभी तो उनकी शरारतें ऐसे लेवल पर पहुंच जाती थीं कि मतलब बचपन की सारी हदें पार। ऐसी ही एक कहानी है। एक गोपी बहुत गुस्से में यशोदा मैया के पास पहुंची। शिकायत भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। उसने बताया कि कान्हा ने उसके पति के 60वें जन्मदिन का पूरा फंक्शन ही खराब कर दिया। तो सवाल ये है कि कान्हा ने आखिर किया क्या था। सुनिए, पहली शरारत, पूजा की वेदी से ठाकुर जी की मूर्ति हटाई और वहां 2 छोटे छोटे पिल्लों को बिठा दिया। और ये तो कुछ भी नहीं। दूसरी शरारत, रात में जब गोपी और उसके पति सो रहे थे तो कान्हा ने चुपके से गोपी की चोटी को उसके पति की दाढ़ी से ही बांध दिया। जरा सोचिए, सुबह क्या हुआ होगा। बस अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। गांव की सारी गोपियों ने मिलकर तय किया कि अब बहुत हो गया, आज तो कृष्ण को कटघरे में खड़ा करना ही पड़ेगा। इस बार तो यशोदा मैया का सब्र भी टूट गया। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, कन्हैया। कान्हा नींद में आंखें मलते हुए बाहर आए और देखा, अरे बाप रे, सामने तो गुस्से से भरी गोपियों की पूरी पंचायत खड़ी है।
और इल्जाम भी कोई छोटे मोटे नहीं थे। माखन दही की चोरी, पूजा भंग करना, पिल्लों को वेदी पर रखना, पति पत्नी के बाल बांध देना, मतलब पूरी चार्जशीट तैयार थी। एक एक करके सबने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। तो अब बारी थी कृष्ण की। सबकी नजरें उन पर थीं। और अब देखने वाली बात यह है कि कैसे वो अपनी मासूमियत से, अपनी चतुराई से पूरा गेम ही पलट देते हैं। कृष्ण ने अपना डिफेंस शुरू किया, लेकिन कैसे? गुस्से से नहीं, रोते हुए। आंखों में आंसू भरकर बोले, मैया, मैं तो सुबह ही गायों को लेकर जंगल चला जाता हूँ, शाम को लौटता हूँ। मैं तो इतना छोटा हूँ, मेरा हाथ इन ऊंची ऊंची मटकियों तक पहुंच ही नहीं सकता। और फिर उन्होंने खेला विक्टिम कार्ड। बोले कि ये सब गोपियां मिलकर मुझे फंसा रही हैं। ये खुद ही मेरे मुंह पर माखन लगा देती हैं और फिर चोर चोर चिल्लाने लगती हैं, अपनी मटकी खुद फोड़ती हैं और नाम मेरा लगा देती हैं। कान्हा ने देख लिया कि मैया का दिल पिघल रहा है, उनका गुस्सा शांत हो रहा है, और बस उन्होंने समझ लिया कि यही टाइम है अपना आखिरी और सबसे बड़ा दांव खेलने का। उन्होंने सुबकते हुए कहा, मैया, अगर तुम्हें मुझ पर जरा भी यकीन नहीं है तो ये लो अपनी छड़ी। मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा हूं, अब कभी लौट कर नहीं आऊंगा। बस ये सुनना था कि यशोदा का सारा गुस्सा, सारी शिकायतें सब एक पल में हवा हो गईं। यशोदा का दिल भर आया। वो दौड़ी, अपने कान्हा को उठाया और जोर से गले लगा लिया। और फिर उन्होंने सारी गोपियों को डांट कर भगा दिया, चले जाओ यहां से, मेरा कान्हा चोर नहीं है। और इस तरह एक माँ के प्यार ने, यानी वात्सल्य भक्ति ने, हर तर्क, हर शिकायत पर जीत हासिल कर ली। तो बात आकर वहीं रुकती है। ये सब जो हुआ, ये किसी नटखट बच्चे की शरारतें थीं या फिर ये भगवान की दिव्य लीला थी? एक ऐसी लीला जो हमें सिखाती है कि प्यार और भक्ति का रिश्ता दुनिया के हर नियम, हर तर्क से कहीं ज्यादा बड़ा होता है। इस बारे में सोचिएगा जरूर।